सांब सदा शिव ओम शंभो शंकरा हर हर शंकर शिव शिव शंकरा। रास्ता छोड़ो, रास्ता छोड़ो, रास्ता छोड़ो, हटो हटो, रास्ता छोड़ो, हट जाओ, हट जाओ, हट जाओ। क्यों स्वामी, हट जाओ कह रहे थे तुम्हारे शिष्य, इस तरह हट जाओ बोलना क्या तुम्हें बुरा नहीं लगा? सुना है तुम प्रचार कर रहे हो कि सब एक है, सब एक है, क्यों है? एक छोटा सा प्रश्न है, तुमने जो ये दंड पकड़ रखा है, लोग इसे प्रणाम कर रहे हैं, तो क्या है दंड और प्रणाम एक होगा स्वामी? शिव शिव शिव। एक और बेकार प्रश्न, तपस्या करते समय इसी तरह नाक पकड़ते हैं, शराब की बदबू से भी इसी तरह नाक पकड़ते हैं, वो पकड़ना ये पकड़ना क्या एक ही है स्वामी जी? शिव शंकर। स्वामी, वो शिव तो लोगों का पालक है, यहाँ मैं काशी शमशान का पालक हूँ। तुम्हारा शिव मैं दोनों एक ही है, मैं कहता हूँ। तुम क्या कहते हो? तुम चंडाल हो। हम जैसे सन्यासी, साधु और पंडितों के घूमने वाली इन गलियों में आकर तुम मदिरा के नशे में ये क्या बकवास कर रहे हो? दूर हो जाओ। मीठी ठंडाई मैंने पी है। सुनो एक कड़वा सच बताता हूँ, मैं हूँ एक चांडाल, समझे? इस तरह दूर जाओ कहने वालों को अंत में मेरे ही पास आना पड़ता है। मर्यादा रखते हुए यहाँ से दूर हो जाओगे, नहीं तो। ये क्या स्वामी, शिव के गले में सांप ने कभी डंक नहीं मारा, और तू क्या इतना गुस्सा दिखा रहा है? ठीक है, तुम चाहते हो तो मैं दूर चला जाता हूँ। और दूर चला जाता हूँ। मैं जिस भूमि पर खड़ा हूँ तुम भी वही खड़े हो, फिर अछूत नहीं हुए क्या? जिस आकाश के नीचे मैं खड़ा हूँ तुम भी उसी आकाश के नीचे खड़े हो, क्यों हो गए ना छूत? इस चांडाल से गुजरने वाली हवा भी तुम्हारे पास से गुजर रही है, उससे तुम्हें कुछ नहीं हुआ क्या? मैं जिस गंगा में डुबकी लगाता हूँ तुम भी उसी गंगा में डुबकी लगाते हो, गलत नहीं है क्या? झूठ नहीं हो तुम, बोलो। हाँ, ये पुराण सब छोड़ दो, बस एक बात बताओ, तुम जिसे दूर भगा रहे हो वो आग में जलकर राख होने वाला बदबूदार शरीर है। जो अग्नि में जल जाता है वो शरीर होता है, आत्मा नहीं। जाग्रत् स्वप्न सुषुप्ति सुस्फुटतरा या संविद जृम्भते, या ब्रह्मादि पिपीलिकान्ततनुषु प्रोता जगत्साक्षिणी सैवाहं न च दृश्यवस्त्विति। दृढप्रज्ञापि यस्यास्ति चेत् चण्डालोऽस्तु स तु द्विजोऽस्तु गुरुरित्येषा मनीषा मम। पहले से हार अपना के जीत की माला पहना रहे हो। भाई से कदम पीछे हट रहे हैं ना? कौवे के बच्चे को क्या मालूम कि हाथी क्या चीज है। कुछ लोग हमें परमहंस कह के पुकारते हैं और तुम हमें कौवा कह रहे हो। हंस हो या कौवा, किसी में कोई अंतर नहीं है। यही अद्वैत सिद्धांत है। ओहो,
बार बार एक ही बात, एक ही बात, सब एक है, सब एक है, ये सब तुम्हारा पागलपन है। सुनो पंडितों, तुम लोग समझाओ इसे। हंसी, रोना, गुस्सा, शांति, भय, साहस, स्त्री, पुरुष, अमृत, विष, ये सब क्या समझते हो? एक कैसे हो जाएंगे बोलो? ये सारे आपसे पैदा हुए हैं इसलिए। विवाद में इस तरह दांत नहीं दबाते, उफ नहीं कहते, इस तरह घूरते भी नहीं। ये सब एक है, ये हमें थोड़ा विस्तार से समझाएंगे बाल ब्रह्मचारी जी? क्यों? नहीं बताऊंगा, आप ही सब कुछ बताएंगे। ध्यान दीजिएगा यहाँ। यह है कृष्णा, यह है तुंगभद्रा, ये गंगा और यह है यमुना, ये गोदावरी, ये कावेरी। आपकी आंखों के सामने मैंने सारी नदियों के तीर्थ इस कलश में डाले हैं। आपको इसमें से सारी नदियों के तीर्थ अलग करने हैं। क्या मूर्ख समझ रहे हैं? कर्म कर्म ये कैसे साध्य है? हंसते हुए मूर्ख समझ रखा है। कर्म कर्म ये कैसे साध्य है? असाध्य है। सारी नदियों के तीर्थ मिलाने से एक तीर्थ बन गया। इसी तरह सब एक हैं, ये आपको समझ में आना चाहिए। मेरी माँ को कितना कष्ट पहुंचा रहे हैं आप। हंसते हुए दांत नहीं दबा सकते, उंगलियां भी नहीं दबा सकते, कुछ नहीं कर पा रहा हूँ। अपनी उंगलियों को इस तरह बड़ा करके दिखाओ सबके सामने। हाँ दिखाओ दिखाओ। ये क्या स्वामी जी, एक उंगली छोटी है तो दूसरी बड़ी है, ये ऐसे अलग अलग कैसे हो सकती है तुम्हारे तर्कों जैसे? भाई, जब तुम्हारी पांचों उंगलियां बराबर नहीं हो सकती तो हम सब एक कैसे हो सकते हैं? बोलो बोलो। गया ना? अखिल शास्त्र से सम्मानित हुआ हमारा कर्म सिद्धांत। बिना अर्थ वाले, बिना तर्क वाले हम आपके सिद्धांतों को नहीं मानते। क्या समझे गुरु? परंतु आप अवश्य मानेंगे। बोलिए, कल श्राद्ध कर्म में आपके पिता को क्या दिया था आपने? पिंड। जब आप माता के गर्भ में थे तो क्या कहलाए थे? पिंड। कलत्तान कंडम मिलत भृंग शंडम चलत चारु शुंडम जगत त्राण शौंडम लसत तत्त कांडम विशत भंग चंडम शिव प्रेम पिंडम। पिता के श्राद्ध में जो दान किया वो पिंड है, माता के गर्भ में भी पिंड है। आपको पता है आप पैदा हुए तब आपको क्या कहते थे? इतना भी नहीं मालूम? हंसते हुए इतना भी नहीं मालूम? शिशु। जब आप बड़े हुए तब बालक, उसके बाद युवक, वृद्ध, कुछ दिनों बाद देहांत होने पर आपको शव कहा जाए। कैसे अयोग्य बातें कर रहे हो? कैसे अयोग्य बातें कर रहे हो? प्रस्तुत अप्रस्तुत सब कुछ एक है। आप ही से बुलवाऊंगा। बोलिए, अपने पिता के आप क्या बने? पुत्र। अपनी पत्नी के क्या बने आप? पति। आपका बेटा पैदा होगा तो? कैसी बातें कर रहे हैं आप? बताइए ना। पिता बनूंगा। उस बेटे की शादी के पश्चात आपके घर में बहू आएगी, उसकी आप क्या बनेंगे? ससुर बनूंगा। उसका बेटा पैदा होगा तो? दादा बनूंगा। अरे आश्चर्य की बात है, आप ही पिंड बने, बालक बने, बेटा बने, पति बने, ससुर बनेंगे, दादा बनेंगे, शव बनेंगे। एक मामूली पिंड इतना कुछ बन सकता है तो अंड पिंड ब्रह्मांड के सृष्टि रचयिता, पालन और रक्षा करने वाला वो परम ज्योति स्वरूप ही परम धाम है, तो वो परमात्मा ही
सब कुछ क्यों नहीं हो सकता, बताइए मुझे। समझ गया, सभी में प्रभु का अंश समाया है। श्री शंकराचार्य शरणम। रुकिए, आप अभी हारे नहीं हैं। आपके गले की माला अभी आधी ही सूखी है। मैं उनकी अर्धांगिनी हूं। मुझे भी हराएंगे तभी उनकी हार होगी। मुझसे वाद विवाद करने के लिए तैयार हैं आप? ठीक है मां, आप विवाद आरंभ कीजिए। नाबालिग सन्यासी हैं, सावधान होकर ध्यान से सुनिए। आलिंगन कितने तरीके के होते हैं? मुग्ध नाई का चुंबन कैसा होता है? मनमत कलाएं कितनी होती हैं? स्त्री पुरुष के समागम में अंतरात्मा क्या होती है? कोई माँ अपने बेटे से ऐसे प्रश्न पूछती है क्या माँ? वाद में, जुए में, युद्ध में, जैसा आप कहते हैं, सब समान है। अद्वैत, यहाँ पर संबंध वगैरह, रिश्ते नाते कुछ नहीं होते हैं। ये हुई ना कुछ बात। आपके प्रश्नों का उत्तर दूंगा मैं, परंतु अनुभव पूर्व बताने के लिए कुछ समय चाहिए होगा। अस्तु, कृपया करके अनुभव लेकर यहाँ पर दोबारा आइएगा। आप जा सकते हैं। मैं महान हूं, मैं ही महान हूं, ये तो सभी सोचते हैं। किस लिए? ये सच है इसलिए? ये कौन सोचता है? अंतरात्मा, और अंतरात्मा से बढ़कर और कौन है? ये सत्य है, भारतीय महर्षियों के जानने वाला परम सत्य है। और मेरे 32 वर्षों के अनुभव में मैंने भी एक परम सत्य को जाना है। अनाचार का, अत्याचार का, अमानुष का, अराजकता का अंत करना ही एक जीवन है। और लड़ते हुए जान देंगे तो कुछ नहीं होगा, सिर्फ अज्ञान से बंध जाएंगे हम लोग। यूं ही आगे बढ़ने से कुछ नहीं होगा, मनोबल के साथ आगे बढ़ना होगा। नवयुवकों को किसी से कम मत समझिए, वही एक शक्ति क्षेत्र है, चैतन्य के प्रवाह है वो। प्रेम करना एक ब्रह्म विद्या है, प्रेम करो। संपूर्ण संसार में एक ही भाषा जानी जाती है, वो है प्रेम की भाषा। प्रेम करो, अपने आप से जितना प्रेम करते हो, अखिल जीवों से उतना ही प्रेम करो। और यही हिंदू धर्म है, यही है भारत के सनातन धर्म की संस्कृति, यही है सांप्रदाय हमारे धर्म का। प्रेम ही केवल हर जाति को, समस्त देशों को, अखिल ग्रहों को एक करने वाला महामंत्र है। तुम्हारे आसपास हर प्राणी, हर मनुष्य भगवान है, ये समझ लो, तो किसी से द्वेष नहीं होगा, हड़पना छिपाना बिल्कुल नहीं होगा। सीमाएं नहीं होंगी, युद्ध नहीं होंगे, मारण होमम नहीं होंगे, मतभेद नहीं होगा, शांति, शांति का ही वर्चस्व होगा, चारों ओर शांति ही रहेगी। हमने जो 4 पीठ स्थापित किए हैं वो आपके हाथों में सौंपते हुए जा रहा हूं, उन्हें ध्यान से संभालिएगा। शिवा। मनोबुद्ध्यहंकार चित्तानि नाहम् न च श्रोत्र जिह्वे न च घ्राण नेत्रे न च व्योम भूमि न तेजो न वायुः चिदानंद रूपा शिवोऽहं शिवोऽहम्
मे द्वेष रागौ न मे लोभ मोहौ मदो नैव मे नैव मात्सर्य भावः न धर्मो न चार्धो न कामो न मोक्षः शिवानन्दरूपा शिवोऽहं शिवोऽहं चिदानन्दरूपा शिवोऽहं शिवोऽहं शिवानन्दरूपा शिवोऽहं शिवोऽहम् चिदानन्दरूपा शिवोऽहं शिवोऽहं चिदानन्दरूपा शिवोऽहं शिवोऽहं चिदानन्दरूपा शिवोऽहं शिवोऽहम् अमृत है, पी ले। मृत्यु आसपास भी नहीं भटकेगी। ये अमृत किसको पीना है? अशाश्वत शरीर को पीना है या अंदर जल रही मेरी आत्मा को पीना है? शिवोऽहम्।